जय राधे कृष्ण साथियों, मैं वी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। छठ तिला एकादशी की अनंत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहे। आज छठ तिला एकादशी के उपलक्ष्य में जो कथा मैं आपको बताने जा रही हूँ, मान्यता है उस कथा को श्रवण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपका भाव जो है वो पूजा की ओर अधिक जागृत होता है। कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी। वो भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्ति, बहुत पूजा किया करती थी, अर्चना किया करती थी, व्रत किया करती थी। यहाँ तक कि पूरे पूरे महीने के व्रत करती थी, जिसके कारण उसका शरीर बहुत क्षीण हो गया था। लेकिन उसने इतनी सारी पूजा तप कर कर अपने शरीर को तो शुद्ध कर लिया था, परंतु कभी कोई दान नहीं किया था। जब श्री हरि विष्णु ने देखा तो उन्होंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने पूजा तब तो बहुत किया है, जिससे इसको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु इसने कभी कोई दान ही नहीं किया, तो इसको खाने के लिए तो कुछ वहां प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि भगवान तो अपने भक्तों पर निरंतर दया करते हैं। तो उन्होंने वो आए और ब्राह्मण का रूप बनाकर आए और ब्राह्मणी के दौर पर आकर बोलने लगे, ब्राह्मणी भिक्षाम देही। ब्राह्मणी ने को दान देने की आदत ही नहीं थी, तो उसने एक मिट्टी का ढेला उठाया और मिट्टी का ढेला पाकर भगवान श्री हरि विष्णु अपने लोक को चले गए। अब कुछ समय बीता, क्योंकि बूढ़ी ब्राह्मणी का शरीर क्षीण हो चुका था, तो उसका शरीर भी शांत हो गया। जब वो ऊपर पहुंची तो उसे बैकुंठ तो प्राप्त हुआ और मिट्टी का ढेला दान करने से उसे एक महल भी प्राप्त हुआ, लेकिन उसके अंदर कोई सामग्री नहीं थी, सामान नहीं था। वो बहुत परेशान हुई। भगवान श्री हरि विष्णु का उसने फिर ध्यान किया कि प्रभु, मैंने तो सारी जिंदगी आपकी पूजा की है, जब किया है तब किया है, परंतु मुझे तो कुछ भी नहीं मिला यहाँ पर। तो भगवान ने कहा कि ब्राह्मणी, तुमने किया सब कुछ, परंतु तुमने कभी दान ही नहीं किया। जब दान नहीं किया तो आपको प्राप्त कैसे होगा? दान में आपने अन्न नहीं दिया, वस्त्र नहीं दिए, जल नहीं दिए, कोई चीज़ नहीं दी, तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। ब्राह्मणी बहुत पछताने लगी, कहने लगी, प्रभु अब मैं क्या करूं? तब भगवान ने कहा कि आप स्वर्ग लोक की देवियों के पास जाओ, उनसे छठ तिला एकादशी का महत्व सुनो, उसके अनुसार कार्य करो तो आपको प्राप्त हो जाएगा। वह देवियों के पास गई और उनसे दान की महिमा सुनी। उन्होंने फिर अन्न का दान किया, वस्त्र का दान किया, जल का दान किया, तिल का दान किया, जिससे उन्हें सर्व सुखों की प्राप्ति हुई। कथा बताती है कि पूजा जप तप के साथ साथ यथाशक्ति यथासंभव दान करना भी अनिवार्य है। यदि हम दान करते हैं तो हमें कई गुना होकर उसका फल प्राप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। ये थी एक पौराणिक कथा छठ तिला एकादशी की। मिलती है एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। आप व्रत करें या ना करें, लेकिन इस कथा का श्रवण अवश्य ही करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखें। ईश्वर आपकी मदद करे।